सावधान प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ओये सब्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासिनम तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेरिनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषेध जात्यन्त सिन्धुर्विधानम् सकलिने विलसितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। मोह महार पूजीत कर कामादिक पूजीत सर्व कर्म मल धोह के मेटी भव कीरी भाव सहित बंधन करूं प्रभु चित माहि बसाय तृप्त रहूं आनंद में जानन हारे जना तृप्त रहूं आनंद में जानन हारे जना। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धिपा नामक ग्रंथ जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है और 226 श्लोकों के माध्यम से जो हमको मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, जो हमें वस्तु स्वरूप बता रहा है, जो हमें हमारे सुखी होने का उपाय बता रहा है, जो हमें हमारी मुक्ति का उपाय बता रहा है, जो हमें हमसे मिलवा रहा है, ऐसा यह अद्भुत व अनुपम ग्रंथ पुरुषा सिद्धि उपाय पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें श्रावक धर्म व्याख्यान के अंदर हमारी चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन अधिकार पर। कहना तो रत्नात्रय ही चाहते हैं, श्रावक धर्म में भी रत्नात्रय कहना चाहते हैं और उसमें भी सबसे पहले सम्यक दर्शन के बारे में कह रहे हैं। ऐसी यहाँ पर बात चल रही है कि इन रत्नात्रय में भी किसको अंगीकार करें, पहले उसकी यहाँ बात कर रहे थे हम कल। 21 नंबर के श्लोक पर उसको पढ़ते हैं। तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपश्रयणीयमखिलयत्नेन तस्मिन् सत्यैव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। क्या कह रहे हैं? तत्र आदौ सम्यक्त्वम, उनमें आदौ सबसे पहले सम्यक्त्व को अंगीकार करना चाहिए। किस प्रकार से अंगीकार करना चाहिए? 3 बातें क्या बताई थी कल? कल 3 बातें क्या बताई थी? सम्यक दर्शन किस प्रकार अंगीकार करना चाहिए? कोई भी आप में से? चलो देखो, 3 बातें बताई थी। एक तो सर्वप्रथम, सर्वप्रथम और इसके अलावा कुछ भी अंगीकार करने योग्य नहीं है, सर्वप्रथम यही करने योग्य है। दूसरा कहा अखिल प्रत्ययन,
सभी प्रकार से सावधानी पूर्वक यत्न करके, अखिल जितने भी उपाय हो सकते हैं, जितने भी प्रयत्न हो सकते हैं वो सब करके, अखिल प्रयत्न। और तीसरा कहा समुपा श्रेणियम, भली प्रकार से, भली प्रकार से अंगीकार करना, ऐसे नहीं ऐसे अंगीकार करना, ऐसे अंगीकार नहीं होगा, वो भली प्रकार से अखिल प्रत्ययन। और सर्वप्रथम तीन बातें बताई थी, तीन प्रकार से, सबसे पहले यही अंगीकार करना, अखिल प्रत्ययन से यही अंगीकार अंगीकार करना, और भले प्रकार से अंगीकार करना। और क्यों करना, उसका क्या रीजन बताया था, क्यों करना, सबसे पहले इसी को क्यों करना। किसी को याद नहीं है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या विज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे, या विज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक को प्राप्त नहीं होते, इसीलिए सर्वप्रथम इसी को अंगीकार करना। ये बात यहाँ 21 नंबर के श्लोक में कही। इन तीनों में प्रथम समस्त प्रकार सावधानी पूर्वक यत्न से सम्यक दर्शन को भले प्रकार अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। देखो टीका पढ़ रहे थे हम, टीका में क्या कहा, इन तीनों में प्रथम ही समस्त उपायों से जिस प्रकार भी बन सके उस प्रकार सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए। इसके प्राप्त होने पर अवश्य ही मोक्ष पद प्राप्त होता है, और इसके बिना सर्वथा मोक्ष नहीं होता। इसकी बात कर ली थी हमने कल, उसके अगले पैराग्राफ पे बात करनी है। यह स्वरूप की प्राप्ति का अद्वितीय कारण है, अर्थात इसके समान दूसरा कोई कारण नहीं है। अद्वितीय कारण है अर्थात ये सम्यक दर्शन ही, अर्थात ये यथार्थ श्रद्धान ही, ये सम्यक श्रद्धान ही एकमात्र कारण है अपने स्वरूप को प्राप्त करने का, और इस मुक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र कारण यही है। अद्वितीय कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। आचार्य समंतवत देव ने लिखा रत्न श्रावकाचार्य जी में कि सम्यक दर्शन के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है, और मिथ्या दर्शन के समान इस जगत में कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अद्वितीय मित्र है ये, अद्वितीय कारण है ये सम्यक दर्शन ही अद्वितीय मित्र है। इसके समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, इसके समान दूसरा कोई कारण नहीं है सुखी होने के लिए, स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए। अतः पहले ये जानकर, पहले उस सम्य दर्शन की महिमा जानकर कि वो सम्य दर्शन कैसा है, उस सम्य दर्शन की महिमा जानकर फिर उसको यहाँ कहेंगे अंगीकार करने के लिए ऐसा करना। इसलिए यहाँ पहले लिखा स्वरूप की प्राप्ति में अद्वितीय कारण है, इसके समान दूसरा कोई कारण नहीं है। और आचार्य समंतभद्र देव ने इसके लिए एक उपमा दी श्रावकाचार्य जी में, सर्वोत्कृष्ट की रत्नात्रय में ज्ञान और चारित्र से भी अधिक ये सम्यक दर्शन ऊंचा है, सर्वोत्कृष्ट है, कर्णधार है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया वहां पे, कर्णधार है, सर्वोत्कृष्ट यही है। उस रत्नात्रय को, उस ज्ञान चारित्र को भी सम्यक यही करता है, इसीलिए रत्नात्रय में यही सर्वोत्कृष्ट है, यही कर्णधार है। वहां उदाहरण आता है एक, कि जैसे जहाज को पाल लगाने, कौन लगाता है पार जहाज को, कि खेवटिया, वैसे इस संसार रूपी समुद्र में इस जहाज को पार लगाने में एकमात्र खेवटिया ये सम्यक दर्शन है। ऐसा अद्वितीय कारण है, उस अद्वितीय कारण की यहाँ बात कर रहे हैं कि वो अद्वितीय कारण है ये सम्यक दर्शन। अतः इसके अंगीकार करने में किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना। प्रमाद नहीं करना कि ठीक है आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, कि नहीं अभी करना है, अभी करना है, क्योंकि कल का पता नहीं। किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना, मृत्यु का वर्ण करके भी
इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना, इसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना। मृत्यु का वर्ण करके भी, कर हम यहाँ बात कर रहे थे समयसार जी के कलश की, कि वहां पर भी लिखा महाकष्ट सहन कर मृतवा, मर कर भी। क्या अर्थ है मृत्यु का वर्ण करके भी, मर कर भी का क्या अर्थ है? कि मरकर भी मतलब मरकर नहीं, मृत्यु का वर्ण करके भी अर्थात हमको दुनिया की दरकार नहीं है, हमको दुनिया की आवश्यकता नहीं है। दुनिया चाहे जो कहे, दुनिया चाहे निंदा करे, दुनिया चाहे प्रशंसा करे, दुनिया चाहे जो करे, दुनिया चाहे जो कहे, जो जो कहे दुनिया, हमें हमें दरकार नहीं है दुनिया की, हम दुनिया के लिए मर गए हैं मानो। मृत्यु का वर्ण करके भी, मर कर भी का मतलब है हम दुनिया के लिए मर गए मानो। मीन्स दुनिया क्या कह रही है, तो ये मानो हम मर गए, मरने के बाद कह रही है। मीन्स मर कर भी का क्या अर्थ है कि दुनिया, दुनिया ऐसा कह रही है, दुनिया कि दुनिया जो भी कह रही है वो ऐसा मानो कि हम मर गए हैं दुनिया के लिए, हम जीवित ही नहीं है दुनिया के लिए। अब दुनिया जो कह रही है हम मरने के बाद कह रही है, जो कह रही है वो कहने दो, दुनिया चाहे जो कहे वो कहने दो। लक्ष्मी आए या जाए कुछ भी हो, मृत्यु का वर्ण करके भी अर्थात किसी भी कीमत पर, येन कैन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से हम ये प्रयत्न नहीं छोड़ेंगे, हम ये प्रयत्न नहीं छोड़ेंगे। कौन सा प्रयत्न नहीं छोड़ेंगे? कि हम ये प्रयत्न नहीं छोड़ेंगे कि अपने उस गैर स्वभाव को प्राप्त करने का प्रयत्न हम नहीं छोड़ेंगे। चाहे दुनिया दो जो चाहे, जो कहे हमें, दुनिया चाहे हमें प्रशंसा करे तो प्रशंसा मेरी नहीं कर रही, दुनिया निंदा करे तो निंदा मेरी नहीं कर रही। मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। कि दुनिया चाहे, वो आती है मेरी भावना में लाइन, कोई बुरा कहो या अच्छा, कोई बुरा कहे चाहे अच्छा कहे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई बुरा कह रहा है कि अच्छा कह रहा है। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि सर्व भगवान क्या कह रहे हैं मुझसे। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मृत्यु का वर्ण करके भी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है। अरे कोई शराबी व्यक्ति हो, कोई नशेड़ी व्यक्ति है, नशा किया हुआ है, और वो हमसे कुछ भी कहे, जो भी कहे, हमें गाली दे या हमारी प्रशंसा करे, कुछ भी करे, तो हमको क्या लगता है? कुछ लगता है जब नशेड़ी हमसे कुछ कहता है? कोई शराबी हमसे कुछ कहता है तो हमें कुछ लगता है वो हमसे बुरा कह रहा है, अच्छा कह रहा है कि नशे में है? अरे ऐसे ही ये दुनिया मोह के नशे में है, ये दुनिया नशेड़ी है, ये मोह के नशे में पड़ी हुई है। दुनिया चाहे मुझसे जो कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसका अर्थ है मृत्यु का वर्ण करके। दुनिया चाहे जो कहे मुझे फर्क नहीं है। मुझे शरीर मेरा कुछ भी हो, मुझे शरीर तक की दरकार नहीं है, मुझे मृत्यु की दरकार नहीं है, मुझे जीने की दरकार नहीं है, मुझे कुछ भी दरकार नहीं है। मैं ये प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु का वर्ण करके भी मैं ये प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा कि मैं अपने ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त करूं। अपने ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त करने का प्रयत्न मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं दुनिया के लालच में नहीं आऊंगा, मैं किसी भय में नहीं आऊंगा कि मैं ऐसा कर दूंगा तो दुनिया क्या कहेगी, मैं ऐसा कर दूंगा दुनिया क्या कहेगी। दुनिया जो कहती है कहे, हमें दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु का वर्ण अर्थात दुनिया के लिए मर गए हैं मैं, हम तो दुनिया के लिए मर चुके हैं, अब दुनिया जो कहे वो कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु का वर्ण करके भी का अर्थ है, विचार करके देखना कि अरे मृत्यु का वर्ण करके भी अर्थात यश अपयश की भी हमको चिंता नहीं है, हमको यश अपयश की भी चिंता नहीं है। हमारे पास उदाहरण है प्रथमान योग के कि उन्होंने यश अपयश की चिंता नहीं की। अरे वो पवित्र, मेरा वो पवित्र स्वभाव है, वो गैर पवित्र स्वभाव मेरा है, मुझे उस पवित्र स्वभाव को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। मैं इस यश अपयश से पवित्र नहीं होता, ना तो मैं अपवित्र होता हूं ना पवित्र होता हूं, मैं पवित्र स्वभाव है मेरा। मुझे तो मेरे उस पवित्र ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है, येन कैन प्रकारेण। मृत्यु का वर्ण अखिल प्रत्यनैन, अखिल यत्नेन, जो श्लोक में शब्द है अखिल यत्नेन, सर्व प्रकार से, सभी प्रकार के यत्नों से मुझे ये यत्न करना है, क्योंकि मैंने बाकी सारे यत्न तो बहुत बार कर लिए।
बाकी सारे यत्न तो मैंने सब करके देख लिए, बस मैंने एक ये यत्न करके नहीं देखा आज तक, अपने ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त करने का यत्न नहीं किया मैंने आज तक। इसका प्रयत्न नहीं किया, इसलिए मैं इसका प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा अब। इसका प्रयत्न मुझे नहीं छोड़ना है। इसका अर्थ है कि मृत्यु का वरण होके भी, मृत्यु का वरण करके भी ऐसा नहीं चलूंगा, मृत्यु का वरण करके प्रयत्न होगा तो मृत्यु को वरण कर लेते हैं। मृत्यु को वरण करने से काम नहीं चलेगा कि मृत्यु को वरण कर लें। हम ये विचार करें, कोई हमसे जो भी कहे, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अरे, मैं इतना प्रयत्न करूं कि आज मेरी मृत्यु आए तो भी मुझे परवाह नहीं है। मैं इतना प्रयत्न करूं, मृत्यु का वर्ण करके मैं इतना प्रयत्न करूं, और वो प्रयत्न मैं आज ही कर डालूं, वो प्रयत्न मैं आज ही कर डालूं कि मैं तो ज्ञायक हूं। मैं वो प्रयत्न आज ही कर डालूं कि अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर लूं, अपने उस चैतन्य मात्र स्वरूप की प्राप्ति कर लूं। इसका प्रयत्न मैं आज ही कर डालूं। मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे। अरे, कोई कैसा भी भय देने आए, क्या क्या भय देगा कोई मुझे? किस बात का भय, किस बात का लालच? मुझे किसी बात का भय नहीं है, किसी बात का लालच नहीं है, क्योंकि भय और लालच मुझ में प्रवेश नहीं करते। किसी भय और लालच से भी मैं अपने प्रयत्न को छोड़ने वाला नहीं हूं। कि मैंने आज ये समझा है कि मुझे अपने उस ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त करना है, अचलम चैतन्यम प्राप्त होती, उस चैतन्य स्वभाव को प्राप्त करना है। अब मैंने ये जाना है तो अब मैं किसी भी भय में नहीं आऊंगा, किसी भी लालच में नहीं आऊंगा, किसी भी में भी नहीं आऊंगा कि अरे ऐसा ऐसा प्रयत्न किसने किया। ऐसे प्रयत्न कौन करता है? कि ऐसे प्रयत्न प्रथमान योग कह रहा है कि ऐसे प्रयत्न किए हैं जीवों ने। जीवों ने ऐसे प्रयत्न किए हैं कि मृत्यु की उन्होंने चिंता नहीं की, जीवन की उन्होंने चिंता नहीं की, यश अपयश की उन्होंने चिंता नहीं की, ख्याति लाभ की उन्होंने चिंता नहीं की। वो किसी भय से नहीं, किसी भय से नहीं डिगे, किसी भी भय से नहीं डिगे। कि कैसा भय और क्या, किसी भी लोभ से, किसी भी लालच से नहीं डिगे, कुछ किसी प्रकार से नहीं डिगे। उसका अर्थ है मृत्यु का वर्ण करके भी मुझे मुझे दरकार नहीं है। मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। कि मैं यदि इसको प्राप्त करूंगा तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी भैया साधु तो हो नहीं गए हो तुम, अभी ग्रस्त अवस्था में हो, कि दुनिया को कहने दो। अरे, मैं यदि ऐसा नहीं करूंगा तो दुनिया दुनिया बुराई करेगी, दुनिया निंदा करेगी, कि करने दो। दुनिया निंदा करेगी, करने दो। क्या करेगी दुनिया? दुनिया किसकी निंदा करती है? दुनिया असाता के उदय की निंदा करती है और साता के उदय की प्रशंसा करती है। मैं तो उन दोनों में ज्ञायक हूं, ये जानने का प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा। निंदा करेगी, असाता के उदय की निंदा करती है दुनिया, और प्रशंसा करती है साता के उदय की। मेरी तो प्रशंसा करती नहीं है दुनिया, और ना मेरी निंदा करती है दुनिया, क्योंकि दुनिया तो मुझे जानती ही नहीं। कि दुनिया तो मुझे जानती ही नहीं। जिसको दुनिया जानती है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे दुनिया जानती नहीं, इसलिए मुझे दुनिया की परवाह नहीं। इसलिए मैं तो दुनिया के लिए मर गया, मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। ऊपर भी कहा ना, समस्त उपायों से जिस प्रकार भी बन सके। सारे एक ही अर्थ हैं। समस्त उपायों से जिस प्रकार भी बन सके, किंतु प्रमाद नहीं करना, मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। इसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना, दूसरा कोई प्रयत्न करने योग्य नहीं है। दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है। बस एक ये लगन होनी चाहिए कि मैं इस प्रयत्न को नहीं छोड़ूंगा। बस एक ये उत्साह होना चाहिए कि मैं ये प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कि सर्दी होगी तो कि मुझे चिंता नहीं है, गर्मी होगी तो मुझे चिंता नहीं है, बारिश होगी तो मुझे चिंता नहीं है, शरीर रोगग्रस्त हो गया तो मुझे चिंता नहीं है। शरीर रोगग्रस्त होने पर भी मैं गायक रहूंगा। मैं इस प्रयत्न को नहीं छोड़ूंगा। चाहे शरीर रोगी हो, चाहे निरोगी हो, चाहे कुछ भी हो, मृत्यु का वर्ण करके भी, चाहे किसी भी कीमत पे, चाहे मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं इस प्रयास को नहीं छोड़ूंगा। इसका अर्थ है मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना।
इसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना। क्यों करना है इसको प्राप्त करने का प्रयत्न? क्योंकि इसके समान दूसरा कोई अद्वितीय कारण नहीं है। उस मोक्ष प्राप्ति में, उस सुख की प्राप्ति में इसके समान दूसरा कोई अद्वितीय कारण नहीं है। कोई दूसरा कारण नहीं है इसके समान। इसीलिए इसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना। कि तीनों काल में कोई भी दूसरा सुखी करने वाला नहीं है इसके अलावा। तीनों काल में ना भूतकाल में कोई था, ना आज कोई है, ना भविष्य में कोई होगा। इसके समान दूसरा कोई कारण नहीं है। इसीलिए इसीलिए पैराग्राफ में क्या लिखा पहले? स्वरूप की प्राप्ति का द्वितीय कारण है। इसीलिए इसे अंगीकार करने में प्रमाद भी नहीं करना, और मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। अरे वो एक लगन तो लगा, वो एक प्रीति, प्रीति तो जागृत कर। उसमें आती है पद्मनंदी पंचशील क्या में लाइन, तत्व प्रीति चित्तेन। एक बार उस उसमें प्रीति चित्त से इस प्रयत्न को करके तो देख। एक बार प्रीति चित्त से इस प्रयत्न को करके देख, सम्यक दर्शन होगा। होगा, निश्चय से होगा। इसलिए वहां कहा भव्य है, निश्चय से भव्य है वो जीव। ये भजन में लाइन आती है, बस एक लगन भरे हो सच्ची, निश्चित तुझको दर्शन होगा। जिसकी चर्चाई है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा उस अपने गायक स्वभाव। जिसकी गायक की चर्चा इतनी सुंदर है तो वो गायक कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा इतनी आनंददायी है तो वो गायक कितना आनंददायी होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुखदायी है वो गायक कितना सुखदायी होगा। और वो गायक मैं हूं। इसीलिए उसको प्राप्त करने का मैं प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि एकमात्र यही रास्ता है मुक्ति का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि कहीं दूसरा रास्ता निकल जाए साइड से, कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके अलावा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, इसके बना दूसरी सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी बनी ही नहीं है दूसरी जिस सीढ़ी पर चढ़कर हम मोक्ष मार्ग में पहुंच जाएं, जिस सीढ़ी पर चढ़कर हम सुखी हो जाएं। हम पैसे से सुखी नहीं होने वाले, हम संयोगों से सुखी होने वाले नहीं हैं, हम किसी भी अन्य कारण से सुखी होने वाले नहीं है। क्यों? अद्वितीय कारण यही है, दूसरा कारण ही नहीं है। ये यहाँ कह रहा है, मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। कि क्यों क्यों करना मृत्यु का वर्ण करके प्राप्त करने का प्रश्न प्रयत्न? क्योंकि वो मैं प्राप्त कर सकता हूं, वो मुझ में सामर्थ्य है, इसीलिए प्रयत्न करना। सामर्थ्य नहीं होती तो प्रयत्न करने की बात नहीं थी। सामर्थ्य नहीं होती तो प्रयत्न करने का मतलब नहीं था, फिर तो प्रयत्न करना बेकार था हमारा। यहाँ कह रहे हैं प्रयत्न अवश्य करना। क्यों? क्योंकि तू सामर्थ्यवान है, क्योंकि तू वो गायक है और उस गायक का अनुभव करने करने की तुझमें सामर्थ्य है। इसीलिए प्रयत्न करना। तू नहीं मानेगा तो भी गायक है, मानेगा तो भी गायक है। गायक बना तो कम नहीं हो रहा है। गायक तो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, नहीं घटता नहीं बढ़ता। इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, घटता भी नहीं है बढ़ता भी नहीं है। ये तो गायक है, गायक ही रहता है। वो लाइन आती है ना, चाहे आज मान, चाहे करोड़ों वर्ष बाद मान। चाहे प्रयत्न आज कर ले, चाहे करोड़ों वर्ष बाद करना, प्रयत्न तो यही करना पड़ेगा सुखी होने के लिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रयत्न यही करना पड़ेगा। आज कर ले तो आज सुखी हो जाएगा, करोड़ों वर्ष बाद करेगा तो करोड़ों वर्ष बाद सुखी होगा। जब जब सुखी होना हो तब प्रयत्न कर ले। ये इसका अर्थ है, अद्वितीय कारण है सुखी होने के लिए। इसको जब करेगा प्रयत्न तब प्राप्त होगा, क्योंकि वो सदाकाल है। क्योंकि वो ज्ञायकपना सदाकाल है, इसलिए तू जब प्रयत्न करेगा तब प्राप्त हो जाएगा, और जब प्राप्त होगा तभी सुखी होगा। उसके बिना सुखी होने वाला नहीं है। उसी भजन में लाइन आती है, तू माने या फिर ना माने, परमात्मा पाना ना कम होगा।
जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। तो माने या ना माने, करना तो यही कार्य है, दूसरा कोई कार्य करने योग्य नहीं है। इसीलिए मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। बहुत कहाँ तक कहें, क्या कहने पंडित टोडामल जी, कि कहाँ तक कहें इसके बारे में। ये मीन्स मृत्यु का वर्ण करके कह दिया, कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा जब हमने ये कह दिया कि मृत्यु का वर्ण करके भी इसको प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। बहुत कहाँ तक कहें, इस जीव के भला होने का उपाय एक सम्यक दर्शन समान अन्य कोई नहीं है। यदि भला चाहते हो तो इसको प्राप्त करने का उपाय करना, नहीं चाहते हो तो बात अलग है। ये कह रहे हैं आज पंडित टोडामल जी कि भला चाहते हो कि नहीं, पहले तो ये निश्चय करें हम कि हम अपना भला चाहते हैं कि नहीं चाहते। भला चाहते हैं तो भला होने का उपाय इसके समान कोई अन्य नहीं है। इसके समान कोई दूसरा भला करने वाला नहीं है मेरा, इसके समान कोई दूसरा मेरा भला करेगा नहीं। इसीलिए इसे अवश्य अंगीकार करना, इसीलिए इसे अवश्य अंगीकार करना और भले प्रकार से अंगीकार करना, भले प्रकार से समझकर इसको अंगीकार करना। इसे ही प्रथम अंगीकार करने का क्या कारण है, इसको ही प्रथम अंगीकार क्यों करा रहे हो। तो वह अगली लाइन में बता रहे हैं, तस्मिन् सत्यैव यतो भवन्ति ज्ञानम चारित्रम च। उस सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। उस सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर सारा ज्ञान बेकार है, सारा आचरण बेकार है। और यदि सम्यक दर्शन है तो जितना ज्ञान आचरण है वही सम्यक है। इसीलिए सम्यक दर्शन के लिए प्रयास करना और सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करना। देव भावार्थ पे चलते हैं, नहीं तो समय निकल जाएगा। सम्यत्व बिना 11 अंक तक पढ़ ले तो भी अज्ञानी ही कहा जाता है। कि क्या है, सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं कि इस सम्यक दर्शन के बिना 11 अंग पढ़ ले तो भी अज्ञानी कहते हैं। और यहाँ तो 11 अंग भी नहीं पढ़ने, यहाँ तो अपनी गायक को जानना मात्र है, पढ़ना कुछ है ही नहीं। अरे 11 अंग तो कहाँ से पढ़ेंगे, अभी तो एक अंग उपलब्ध नहीं है। पूरा जितनी जिनवाणी उपलब्ध है हमारे पास, जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं, जितनी जिनवाणी उपलब्ध है, वो एक अंग भी नहीं है। तो 11 अंग क्या होगा, विचार करके देखें। जितनी जिनवाणी उपलब्ध है वो एक अंग जितनी भी नहीं है, एक अंग का भी एक अंश है। तो 11 अंग क्या होते होंगे, उन 11 अंगों में वो क्या पढ़ता होगा। और यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञानी रहता है। सम्मित बिना 11 अंग तक पढ़ ले तो भी अज्ञानी कहा जाता है, ये कहा ज्ञान की अपेक्षा। और देखो चारित्र की अपेक्षा क्या कह रहे हैं, महाव्रतों का साधन करके अंतिम गिरवेक तक के बंद योग्य विशुद्ध परिणाम करे तो भी वह असंयमी ही कहलाता है। कि परिणामों की विशुद्धता इतनी कर ले कि नव गिरवेक तक चला जाए, 9वें गिरवेक में चला जाए, 31 सागर की आयु बांध ले स्वर्ग की, कि अंतिम गिरवेक तक के बंद योग्य विशुद्ध परिणाम कर ले। अंतिम गिरवेक तक के अंतिम गिरवेक में जाने के लिए परिणामों की जो विशुद्धता चाहिए, हाँ किसी के बस का नहीं है वो विशुद्धता भी, वो विशुद्धता प्राप्त करना भी हर किसी के बस का नहीं है। उस विशुद्धता को भी प्राप्त कर ले तो भी असंयमी ही कहलाता है। मुनिव्रत धार अनंत वार गिरिवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख थोड़ा थोड़ा पायो। कि लेस ना पायो, लेस मात्र भी सुख नहीं मिला, कि थोड़ा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अद्वितीय कारण तो सम्यक दर्शन ही है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान भी तभी सम्यक होगा, तब सम्यत्व होगा, और चारित्र भी तभी सम्यत्व होगा। फिर चाहे महाव्रत कर ले, चाहे 28 मूल गुणों को पाल ले, निरतिचार पाल ले, तो भी तो भी असंयमी ही कहलाएगा, संयमी नहीं कहेंगे। और सम्यत्व सहित जितना भी जानपना होवे, जितना भी जानपना होवे, उन सभी का नाम सम्यक ज्ञान है। इसीलिए जानने की मुख्यता नहीं है,
जानने की मुख्यता नहीं है। हमको लगे कि हम बहुत सारा जान लें तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, कि नहीं, बहुत सारा जानने पर भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। और एक अपने गायक को जानने पर सहज ही सम्यक दर्शन हो जाता है। जानने की जरूरत ही नहीं है, जानना आवश्यक ही नहीं है वास्तव में। क्योंकि ये जानना जरूरी होता तो फिर नारद की तिर्यंचों को सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। ये जानना जरूरी होता सम्यक दर्शन के लिए, तो कि सम्यक दर्शन के लिए कुछ भी जानना जरूरी नहीं है। अरे वास्तव में तो अनपढ़ कर लेते हैं सम्यक दर्शन। जो पढ़े लिखे नहीं हो वो सम्यक दर्शन कर लेते हैं। कि कितना पढ़े, कितनी मिनिमम योग्यता होनी चाहिए सम्यक दर्शन के लिए, कि संस्कृत समझ में आ जाए, प्राकृत समझ में आ जाए, हिंदी समझ में आ जाए, कि इंग्लिश समझ में आ जाए, कि क्या समझ में आ जाए, कितनी योग्यता चाहिए। कि योग्यता चाहिए ही नहीं। अरे 8 वर्ष का बालक क्या योग्यता ग्रहण करेगा पढ़ने की? एलकेजी यूकेजी के टाइम का बालक क्या योग्यता, क्या पढ़ेगा वो? क्या जानता होगा वो हिंदी संस्कृत के बारे में? लेकिन सम्यक दर्शन कर सकता है। सम्यक दर्शन कर सकता है क्यों? क्योंकि जानने की मुख्यता ही नहीं है। जानने की बात ही नहीं है कि हम ये जान लें तो, कि क्या पढ़ें हम, मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ें, कि समय सार पढ़ें, कि तत्वा सूत्र पढ़ें, कि गोमट सार पढ़ें, कि क्या पढ़ें कि सम्यक दर्शन हो जाए? कौन सा ग्रंथ पढ़ें, कौन से ग्रंथ से सम्यक दर्शन होगा? कि आपकी है ही नहीं वो, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। उसकी आवश्यकता ही नहीं है उसको जानने की। तो आवश्यकता क्या है? कि अपने को ज्ञायक जानने की। बस। और अपने को भी ज्ञायक जानने की आवश्यकता नहीं है। अपने को भी ज्ञायक जानने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है आवश्यकता अपने को ज्ञायक जानने की। अपनी बात अरे तू वो अनुभव तो नहीं ला प्रति सकता। समय जानने में आ ही रहा है। वो तो प्रति समय जानने में आ ही रहा है, उसको जानने भी कहीं जाना नहीं है। बाहर का तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, बाहर का पढ़ने की जो आवश्यकता ही नहीं है। गायक को भी जानना नहीं है, वो तो आ ही रहा है प्रति समय। स्वसंवेदन सुव्यक्त, स्वसंवेदन से भली भांति व्यक्त है। कहाँ की लाइन है? आप में से कोई पता है कहाँ की लाइन है ये? अभी 5-7 दिन पहले ही बताई थी मैंने। 5-7 दिन पहले भी आई थी, 5-10 दिन पहले आई होगी ज्यादा से ज्यादा। इष्टोपदेश में आई थी, आत्मा के 5 लक्षणों की चर्चा। वहां पे पढ़ी थी हमने, स्व संवेदन सुव्यक्त। ये लक्षण बताया था आत्मा का वहां पे, एक 5वें नंबर का। स्व संवेदन सुव्यक्त। हम खोखली बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हो कि गायक को जान लो, गायक को जान लो। खोखली बातें नहीं कर रहे हैं। वो स्व संवेदन से भली भांति व्यक्त है, अभी व्यक्त है, इसी समय व्यक्त है। इसीलिए कह रहे हैं प्रयत्न कर। इसीलिए कह रहे हैं कि इसका प्रयत्न कर, कि भली भांति व्यक्त है। वो व्यक्त है। वो गायक स्वभाव मेरा व्यक्त है। इसीलिए कह रहे हैं प्रयत्न कर। वहां पर कही थी ये बात स्व संवेदन से पहले, कि हम कोई खोखली बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि है, स्व संवेदन से भली भांति व्यक्त है, इसलिए कह रहे हैं हम। इसलिए यहाँ कह रहे हैं सम्यक् सहित जितना भी जानपना होवे, जितना भी। अरे नमो का मंत्र भी नहीं आता हो तो भी कोई बात नहीं है। बोलना नहीं आता हो तो भी बात नहीं है। बोलना नहीं आता हो तो भी बात नहीं है। लिखना नहीं आता हो तो भी बात नहीं है। कहना नहीं आता हो, देखना नहीं आता हो, सुनना नहीं आता हो तो भी कोई परेशानी नहीं है। देखना नहीं आता हो तो भी सम्यक दर्शन कर सकता है, सुनना नहीं आता हो तो भी सम्यक दर्शन कर सकता है। इसका मतलब असंगी की बात नहीं कह रहा हूं। संगी पंचेंद्रिय की कह रहा हूं, कि वो देख नहीं सकता हो, अंधा हो तो भी सम्यक दर्शन कर सकता है, बहरा हो तो भी सम्यक दर्शन कर सकता है। ऐसा नहीं है हम हमको लगे कि भैया वो तो उपदेश सुन ही नहीं पाएगा, वो कैसे करेगा? अंधा बहरा होगा तो ना पढ़ पाएगा ना सुन पाएगा, तो कैसे कर लेगा? स्वानुभूति से। हाँ, कि क्योंकि स्वयं संवेदन सुव्यक्ता, कि उसके भी संवेदन में तो आ ही रहा, वेदन में तो आ ही रहा। जिस समय वेदन कर लेगा समय दर्शन हो जाएगा। सुनने की आवश्यकता है ना, देखने की आवश्यकता है ना, पढ़ने की आवश्यकता है। कोई आवश्यकता ही नहीं है वास्तव में। कितना सरल है। जिन वाणी को पढ़ कर
हमने ये जाना सबसे सरल है निज पद का पाना। सबसे सरल है इस पद को पाना, क्योंकि स्वयं संवेदन सुव्यक्ता, इसलिए सबसे सरल है। सबसे सरल है और वो योग्यता है, वो योग्यता हम में है, वो वेद ज्ञान की योग्यता। हम जगत में भेद ज्ञान पूर्वक ही जीते हैं। हम जगत में हर चीज का वेद ज्ञान करते हैं, बस यही वेद ज्ञान नहीं करते। बाकी जगत में हर जगह वेद ज्ञान करते हैं। इसका अर्थ है कि वेद ज्ञान करने की सामर्थ्य भी है, योग्यता भी है, समझ भी है, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। युगल बाबू जी कहते थे, उनके बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं कि यदि मूंगफली छीलकर खाना आता है तो सम्यक दर्शन कर सकते हो। कि आप में इतनी सामर्थ्य है कि मूंगफली का छिलका अलग है और मूंगफली का दाना अलग है, मूंगफली का दाना खाना, छिलका नहीं खाना, ये योग्यता है आप में। आप में ये भेद ज्ञान है कि छिलका खाने योग्य नहीं है, मूंगफली का दाना खाने योग्य है। सही बात आप है। में ये योग्यता है, मीन्स सम्यक दर्शन की योग्यता है आप में। यदि मूंगफली छीलकर खाना आता है तो सम्यक दर्शन कर सकते हो। और इससे सरल क्या होगा? मूंगफली छिलका खाने में क्या क्या कठिनाई है? इतना सरल है सम्यक दर्शन। यदि इतना इतना सरल नहीं होता तो मास भिन्न देखने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। इतना सरल नहीं होता तो। सरल है तो हो गया, सरल है तो त्रियंचों को हो जाता है। विचार विचार करके देखें, हम वर्तमान योग में उदाहरण भरे पड़े हैं कि जान पाने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता ही नहीं है। वो गिद्ध पक्षी, क्या नाम था उसका? श्री राम जटाऊ। और सीता के टाइम पे क्या नाम था? जटाऊ। जटाऊ, हाँ। जटाऊ। कि मुनिराज संबोधन दे रहे हैं राम लक्ष्मण सीता को, और वहां बैठकर सुना संबोधन और सम्यक दर्शन कर लिया। तुरंत, तुरंत सम्यक दर्शन कर लिया। और सम्यक दर्शन ही नहीं किया, अनुव्रत भी धारण कर लिए तुरंत। अब वो क्या जानता होगा, क्या क्या जाना होगा उसने, क्या सुना होगा उसने, क्या समझा होगा उसने, क्या किया होगा उसने? यदि सरल नहीं होता सम्यक दर्शन तो प्राप्त नहीं कर पाता वो। वो भोग भूमि में वो चार जीव, तिर्यंस, शुकर आदि, शुकर निवला आदि कैसे सम्यक दर्शन कर लेते? आदि ने भगवान के साथ साथ चले जो, कैसे कैसे कर लेते सम्यक दर्शन? कैसे शेर ने सम्यक दर्शन कर लिया? कैसे पार्थ ने, भगवान के जीव ने हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन कर लिया? कैसे नार की सम्यक दर्शन कर लेते हैं? लड़ते कटते मरते सम्यक दर्शन कर लेते हैं। मैं लड़ते कटते मरते सम्यक दर्शन कर लेते हैं। क्या क्या होगा वो सम्यक दर्शन? कितना सरल है वो सम्यक दर्शन, कितना सरल होगा कि लड़ते कटते मरते भी सम्यक दर्शन कर रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं और सम्यक दर्शन कर रहे हैं। ये विचार विचार तो करके देखें हम कि माँ ना कोई उपदेश के लिए जा रहा है, उपदेश के लिए तो तीसरे नरक तक की व्यवस्था है ना, उसके आगे तो उपदेश की भी व्यवस्था नहीं है। तीसरे नरक तक जा सकते हैं देव के, देव उपदेश देने, साथ में नरक का जीव। मीन ना वहां उपदेश देने कोई जा रहा है, काट मार हो रही है, प्रति समय काट मार कर रहा है, उसके बाद भी सम्यक दर्शन कर रहा है, उसके बाद भी सम्यक दर्शन कर रहा है, वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, कटते मरते हुए बिना कोई उपदेश से, ना कुछ से। उपदेश का तो चलो कह दो भैया, किसी ने कह उपदेश दिया था इसलिए समझ के कर लिया। साथ में नरक में तो वो व्यवस्था भी नहीं है, तो साथ में नरक में कैसे सम्यक दर्शन कर लेता होगा? स्व संवेदन सुव्यक्ता, ये अनुभव स्व में। संवेदन से भली भांति व्यक्त है, इसीलिए सम्यक दर्शन कर लेता है नारकी भी। हमको लगता है कि नहीं, कुछ अनुकूलताएं होंगी तो सम्यक दर्शन हो पाएगा, प्रतिकूलताओं में सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। कि अनुकूलताएं वास्तव में देखें हम तो अनुकूलताएं सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन से दूर करती हैं। सम्यक दर्शन से दूर अनुकूलताएं करती हैं। अनुकूलताओं में जीव पाप का बंध करता है, प्रतिकूलताओं में नहीं करता पाप का बंध। विचार करके देख लें हम, स्वर्गों के देव 99% देव, सारी अनुकूलताएं हैं, कुछ भी प्रतिकूलताएं नहीं है, सारी अनुकूलताएं हैं। और 99% कहाँ जाते हैं? एक इंद्रिय में, 99%। और नारकियों में 99% या तो सम्यक दर्शन वहां से करके आ जाते हैं, या इतनी योग्यता लेके आते हैं यहाँ आके सम्यक दर्शन कर लेते हैं, और नहीं तो संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त कर ही लेते हैं।
मीन्स नार की घोर प्रतिकूलताओं में भी संगी पंचेंद्रिय के योग्य बंद कर लेता है, और अनुकूलताओं में वो एक इंद्रिय का बंद कर रहा है। हम किस अनुकूलता प्रतिकूलता के भरोसे बैठे हैं, इसलिए कहा ना मृत्यु का वर्ण करके। अनुकूलता प्रतिकूलताओं की चिंता नहीं है मुझे। मुझे अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं की भी चिंता नहीं है इसका प्रयत्न करने के लिए। अनुकूलताएं हो चाहे प्रतिकूलताएं हो, चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता। क्या लाइन आती है वो, कहाँ पूजन की लाइन है या किसकी लाइन है ये? अनुकूल चाहे कहे प्रतिकूल कहे अनुकूल, या झूठी मन की वृत्ति है। नहीं नहीं वो तो अलग है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें वो तो ये है, अनुकूल अच्छा कहें अच्छा। प्रतिकूल कहें ये झूठी मन की वृत्ति है। वो तो पूजन की लाइन है। चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, नाथ ज्ञायक में हो परिणति बस मेरी। ऐसी कुछ लाइन है, चलो कोई बात नहीं। मेरी परिणति बस उस ज्ञायक रूप होवे, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरी परिणति बस उस ज्ञायक स्वरूप को प्राप्त करे, उस ज्ञायक रूप को प्राप्त करे बस। अचलम चैतन्यम प्राप्त होती। पुरुषा सिद्धि का उपाय तो यही है। इसको याद रखना, इस लाइन, इस वर्ड को, अचलम चैतन्यम प्राप्त होती। पुरुषा सिद्धि का उपाय तो यही कहा था आचार्य मर्चन देव ने, ऊपर कह के आ चुके हैं, अचलम चैतन्यम प्राप्त होती, यही प्राप्त करना है बस। मुझे इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान का क्षोभसम है कि नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे ज्ञान के क्षोभसम की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। तथा सम्यत्व सहित जितना भी जानपना होवे, उन सभी का नाम सम्यक ज्ञान है। और जो थोड़ा भी त्याग रूप प्रवर्तन करे तो उसे सम्यक चारित्र कहा जाता है। अरे त्याग नहीं होवे तो भी उसको सम्यक भी कहा जाता है। और त्याग हो, थोड़ा सा भी त्याग हो तो उसे सम्यक चारित्र कहा जाता है। और कहाँ महाव्रतों का पालन करने में भी चारित्र नहीं कह रहे, असंयमी कह रहे हैं, और कहाँ थोड़ा सा भी त्याग को सम्यक चारित्र कह रहे हैं। कैसा होगा वो सम्यक दर्शन, उसकी यहाँ बात कह रहे हैं। देखो आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं एक और। जिस प्रकार अंक सहित शून्य हो तो वह प्रमाण में आता है। यदि अंक सहित शून्य है तो शून्य की वैल्यू होती है तो प्रमाण में आता है वो शून्य। यदि एक के आगे एक जीरो भी है तो कम से कम 10 का प्रमाण तो है। और यदि एक नहीं है और 10 जीरो भी हो तो शून्य। शून्य ही है। तो शून्य ही है, वैल्यू तो उस एक की है, और वो एक है सम्यक दर्शन। जिस प्रकार अंक सहित शून्य हो तो वह प्रमाण में आता है, किंतु अंक बिना शून्य तो शून्य ही है। उसके बिना तो शून्य शून्य ही है। उसके बिना तो ज्ञान अज्ञान ही है। उसके बिना तो चारित्र असंयम ही है, चारित्र है ही नहीं। क्योंकि उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, उसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। उस वैल्यू एक की है, इसीलिए वो सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए वो अद्वितीय कारण है, इसलिए वो कर्णधार है मोक्ष मार्ग का। अरे जैसे वृक्ष, उसी में एग्जाम्पल आता है ये रत्न श्राव का 4 में, सम्य दर्शन अधिकार में, कि जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि फलोदय नहीं होता, कुछ भी संभव नहीं है। यदि बीज का अभाव है तो कुछ भी संभव नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और चारित्र उत्पन्न भी नहीं होगा, स्थिति और वृद्धि और फल की तो बात ही दूर रही, उत्पन्न ही नहीं होगा। वो ज्ञान और चारित्र सम्मित के अभाव में नहीं होता। इसीलिए वैल्यू बीज की है। बीज डालोगे तो वृक्ष भी उत्पन्न होगा, वृक्ष की स्थिति भी रहेगी, वृक्ष की वृद्धि भी होगी, वृक्ष पर फल भी लगेंगे। ऐसी सम्मित्व करोगे तो ज्ञान और चारित्र उत्पन्न भी होगा, ज्ञान और चारित्र रहेगा भी, वृद्धि भी होगी और फल भी मिलेगा ज्ञान और चारित्र का, लेकिन उसके बिना नहीं होगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं एक के बिना शून्य शून्य ही है, उस सम्य दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र जीरो ही है। उसी प्रकार सम्यत्व के बिना ज्ञान और चारित्र व्यर्थ ही हैं। अतः पहले सम्यत्व अंगीकार करके पश्चात अन्य साधन करना चाहिए। पहले सम्यत अंगीकार करके पश्चात अन्य साधन का, कि क्या साधन करना है, जो भी साधन करना है सब बाद में, पहले सम्यत अंगीकार का।
पहले सम्यत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर। पहला पुरुषार्थ यह है, अभी कहेंगे अगले श्लोक में, कर्तव्य यही है तेरा, बस दूसरा कोई कुछ भी नहीं है। पुरुषार्थ यही है, यही करना है। तत्र आदो सम्यत्वम, सबसे पहले सम्यत्व को प्राप्त कर, सम्यत्व को अंगीकार कर। बस यहाँ ये कह रहे हैं, प्रथम किसको अंगीकार करना, कि सम्यत्व को अंगीकार करना। सम्यत्व को अंगीकार किए बिना बाकी किसी की किसी भी प्रकार से कैसी भी वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम उस सम्यत्व को अंगीकार करें। हम परवाह नहीं करें, जगत की परवाह नहीं करें कि जगत क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, कि जगत तो कहेगा। वो आती है ना कि लाइन, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें नहीं पड़ता फर्क, हमको तो अपने गायब स्वभाव में रहना। कि लोग तो कहेंगे, और वास्तव में तो लोग भी नहीं कहते। उदय कहलवा रहा है, सब कुछ कहलवा रहा है, उसमें भी दोष तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा ही है, दूसरे का कुछ है ही नहीं। इसका विचार करें हम वास्तव में, कि ये जगत तो स्वार्थ से भरा हुआ है ही। ये जगत तो स्वार्थ की ही बातें करता है, जगत तो अपने प्रयोजन की सिद्धि की ही बात करता है। लेकिन मैं अपने स्वार्थ को ना भूलूं। जगत तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर ही रहा है, मैं अपना स्वार्थ नहीं भूलूं। क्या स्वार्थ है? पुरुषार्थ सिद्धि। ये स्वार्थ है मेरा, स्वयं अर्थ। क्या है मेरा प्रयोजन? कि मेरा प्रयोजन तो एक उस अचलम चैतन्यम प्राप्त होती। एकमात्र मेरा स्वार्थ तो यही है कि अचलम चैतन्यम प्राप्त होती, कि वो अचल अभेद ज्ञायक स्वभाव मुझे प्राप्त हो। बस ये एकमात्र मेरा प्रयोजन है, यही मेरा स्वार्थ है। इस स्वार्थ की सिद्धि करके मुझे जगत के स्वार्थ की परवाह नहीं है। ऐसा करके सर्व प्रकार से प्रयत्न करके, अखिल यत्नेन, सभी प्रकार से प्रयत्न करके इस सम्यत्व को ही अंगीकार कर। ये यहाँ आचार्य चंदेव कह रहे हैं, हम भी उस सम्यत्व को अंगीकार करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य चंदेव। कोई शंका हो आपको तो पूछ सकते हैं। यहाँ जो आप ज्ञायक भाव को व्यक्त कह रहे हैं, हाँ वहाँ उसमें क्या नाम है, केवल ज्ञान स्वभाव, उसमें उन्होंने कहा है कि अपना केवल ज्ञान भी व्यक्त है, शक्ति व्यक्ति रूप है। नहीं, शक्ति रूप है कि वहां केवल ज्ञान का अर्थ है केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञान। हाँ। तो वहां जो केवल और ज्ञान व्यक्त कहा ना, वो इस अपेक्षा है कि केवल ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, वो केवल ज्ञान नहीं। वीरसेन स्वामी ने हाँ, कहा है उसमें धवला नहीं, में, शक्ति रूप से तो है। पंडित ओडामा जी ने भी लिखा ना, जब वहां शक्ति पे व्यक्ति रूप है। हाँ, नहीं, पंडित ओडामा जी ने भी वहां पे प्रश्न उठाया मुझमें प्रकाशक में, कि ज्ञानावरण आप कह रहे हो कि आवरण डाल देता है, तो वो कैसे है? तो वहां पंडित ओडामा जी ने लिखा कि शक्ति है, उसको व्यक्त नहीं होने देता, इस अपेक्षा आवरण कहते हैं। पंडित हम्म। ओडामा जी ने आंसर दिया वहां पे प्रश्न उठा के, कि शक्ति है, उसे व्यक्त नहीं होने देता, इसलिए आवरण कहते हैं, ज्ञानावरण। ज्ञान का आवरण है, इसलिए आवरण कहते हैं, कि व्यक्त नहीं होने दे रहा। शक्ति तो है, शक्ति तो शक्ति केवल तो है। ज्ञान रूप है ही, शक्ति तो है ही, व्यक्त नहीं होने दे रहा, इसलिए आवरण कहा जा रहा है उसको। नहीं, उसका अर्थ ये नहीं है कि केवल ज्ञान है व्यक्त नहीं हो रहा है। हम्म। केवल ज्ञान है व्यक्त नहीं हो रहा है, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। शक्ति है, केवल ज्ञान की शक्ति है, उसको व्यक्त नहीं होने दे रहा। केवल ज्ञान है ऐसा नहीं, शक्ति है वहां पे। अरे सर्वज्ञ पंथा है वहाँ। हाँ और उधर केवल ज्ञान स्वभाव में ही ज्ञान सामान्य है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ सामान्य ज्ञान है ना, उसमें शक्ति है केवल ज्ञान की। तो वहां वहां केवल जो ज्ञान एक तो सर्वज्ञ कहा पना जाता है केवल ज्ञान 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 रूप से। नहीं है, उसके लिए कहा है, उसके लिए कहा है। हाँ, वो शक्ति के लिए जो कहा, वह वही कह रहा हूँ मैं। अपने को सर्वज्ञ मानता था, केवल ज्ञान को सर्वज्ञ रूप मानता था, उसके लिए कहा कि तुम सर्वज्ञ नहीं हो, अभी तुम्हें हाँ, शक्ति रूप वही है। वही 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 मैं कह रहा ऐसा हूँ। कहा था। और यहाँ पर हाँ जो केवल ज्ञान स्वभाव में केवल ज्ञान जानना जानना स्वभाव है, हाँ, वही वही ये वही मैं केवल कह ज्ञान रहा है। हूँ कि वहां तो मैंने इसलिए कहा केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान का मतलब वो केवल ज्ञान नहीं, केवल और ज्ञान। हम्म। केवल ज्ञान ही ज्ञान हाँ है, केवल ज्ञान ज्ञान जानना स्वभाव है, उस अपेक्षा कहा। और दूसरा शक्ति अपेक्षा की, शक्ति है केवल ज्ञान की, लेकिन केवल ज्ञान नहीं है। शक्ति है, केवल हम्म। ज्ञान नहीं है, लेकिन। वो तो इन सर्वज्ञ दोनों पाने बातों को वाली है। बराबर ख्याल में रखना, विचार करना जिनमें भी हम्म। स्तुति करते हैं। कई बात तो बुरी बात तो ये है, कैसे मर बच करके भी
सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है किसी हाँ, तरह किसी भी कैसे प्रकार भी। से, किसी भी प्रकार से। अभी हमको क्या लगता है, अभी हमको लगता है हाँ, कि ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें तो दुनिया खुश हो जाएगी, ऐसा कर लें तो ये खुश हो जाएगा, ऐसा कर लें तो ये खुश हो जाएगा, कि किसी को खुश करने की कुछ नहीं व्यवस्था ही नहीं है। दुनिया की तो परवाह मत। क्या क्योंकि कहती है जगत, दुनिया की हाँ, उल्टी की व्याख्या होती है, दुनिया अपनी उल्टी व्याख्या करती है। हाँ, हमें क्या करना है। क्योंकि जगत मेरे करने से खुश होने वाला नहीं है। हम्म। जगत मेरे करने से खुश होने वाला नहीं है। जगत मेरी प्रशंसा करने वाला नहीं है, यदि मेरे साता का उदय नहीं है तो मैं, जगत मेरी प्रशंसा करे ये इच्छा क्यों करूं? मेरे साता का उदय होगा तो जगत प्रशंसा करेगा। करेगा बस। नहीं, क्या क्या करना है नहीं करना चाहेगा तो करेगा। तो करेगा। साता का उदय होगा तो, और नहीं होगा बस तो उद्या तुम की है चाहोगे कि प्रशंसा हो जाए तो नहीं होगी। इसीलिए प्रशंसा की चिंता मैं नहीं करूंगा, निंदा की प्रशंसा मैं नहीं करूंगा। कि असता का उदय होगा तो निंदा करेगा, नहीं करना चाहेगा तो निंदा करेगा, और नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा निंदा। क्षमता इसी में भाव निंदा रखना। की, एक प्रशंसा की, ख्याति लाभ की, जन्म मृत्यु की, लाभ सब में अलाभ की, क्षमता भाव किसी रखना। प्रकार की चिंता नहीं करते हुए सर्व प्रकार से इसका प्रयत्न करना। इसलिए वहां लिखा अखिल यत्नेन। आचार्य सामंत देव में शब्द डाला अखिल यत्नेन। सभी प्रकार से, सभी प्रकार के प्रयत्नों से बस ये कर, यही करने लायक है, दूसरा कुछ करने लायक ही नहीं है। जो जान रहा वह ज्ञायक है, बस वह ही रमने लायक है, और दूसरा कुछ रमने नहीं लायक ही नहीं रखेगा। है। विचार करें हम बस जिनवाणी स्तुति करते हैं। ये सब विधि विधान है। लाभ हानि, यश अपयश, बिल्कुल। जन्म मरण सब विधि विधान है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदे ना सत्य बारे है, माँ वंदे ना सत्य बारे।